अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। वी आर इन लाहौर। बसंत है अपने जोबन पे। साइम और सदफ एक दफा फिर से हाजिर हैं। जब हम जाते हैं आपसे अलविदा लेके तो हम एंजॉय करते हैं जनाब पेचे। बिल्कुल हमारे सामने ही पेचा लगा हुआ है। कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा। तो ये खबरें हैं और ये अपडेट्स है, हैपनिंग्स है, फेस्टिविटी है, बसंत का त्योहार है। आज बस अब से कुछ ही घंटे बाद, रात गए तक इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया 5 बजे तक, लेकिन कुछ ही घंटे बाद बसंत खत्म हो जाएगी। लेकिन फेस्टिविटी लोगों को याद रहेगी। अच्छा, इस हवाले से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट न्यूज है, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और वो है खेल के मैदान से। तो मैच खेल लें या नुकसान से बच लें, ये किसको कहा जा रहा है जनाब? ये कहा जा रहा है भारत को। तो भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट ना करने के लिए आईसीसी की पाकिस्तान से मिन्नतें। और अब आईसीसी के जो वाइस चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं और मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करने के लिए पीसीबी हेडक्वार्टर में उनकी मुलाकात हुई। इमरान ख्वाजा की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी शरीक हुए। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर, पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर और क्रिकेट बोर्ड के सीईओ समीर अहमद भी मौजूद थे। बीसीबी सदर ने मोहसिन नकवी से अलहदा मुलाकात की। हालिया बहरान में बांग्लादेश का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती के लिए 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में ना उतरने का ऐलान कर रखा है। 15 फरवरी की वो तारीख है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच शेड्यूल था, लेकिन पाकिस्तान ने सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया बांग्लादेश के साथ और कहा कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं जनाब मजीद क्या खबरें आती हैं जनाब। तो अब पाकिस्तान के इस दबंग फैसले ने आईसीसी की नींदें उड़ा दी हैं, आईसीसी को मिन्नतें करने पर मजबूर कर दिया है। साबिक क्रिकेटर बासित अली हमारी न्यूज की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब भारत भी पाकिस्तान को हल्का नहीं लेगा। आफ्टर व्हाट मोहसिन नकवी साहब डिड, कामरान अकमल ने बताया पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने अपने 3 मुतालिबे रख दिए हैं। तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। उनकी नींदें खराब हुई हैं। इन्हें एहसास होगा, इंडिया के लिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन भी है तो उसकी वैल्यू है। अब आप साइड में नहीं कर सकते। सारे मुल्क चाहते हैं इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान से हमारा मैच हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ये है सीरीज भी हो फिर हम खेलेंगे। अगर आईसीसी का एक मैच 4 साल बाद नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस और पैसे जितना डिजर्व करता पाकिस्तान ने उतने मिलने चाहिए, लेकिन अपनी शर्त जरूर मनवानी चाहिए। उसके बगैर कमिटमेंट नहीं पूरी होगी। तो वो भारत जो कहा करता था कि हम आपसे मैच नहीं खेलेंगे, बायलैटरल सीरीज हमसे नहीं खेलते, हमारे मुल्क में आकर नहीं खेलते, अब बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू जी आईसीसी के वाइस चेयरमैन को भेजा हुआ है और बात अब मिन्नतों तक आ गई है। लेकिन ऐसा है क्या, ये जो पाकिस्तान भारत का अगर टाकरा ना हो तो फिर आखिर नुकसान क्या होगा, खर्चा क्या होगा? इस बाइकआउट पर आईसीसी इतना परेशान क्यों है, ब्रॉडकास्टर इतना परेशान क्यों है और क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी मेगा इवेंट का खर्चा क्या निकाल भी पाएगी कि नहीं अगर ये मैच नहीं होता? तो जरा क्या सूरत हाल है ये देख लेते हैं। पाक भारत मैच नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? क्या आईसीसी वर्ल्ड कप का खर्चा निकाल पाएगा? बीसीसीआई का भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू बटोरने का धंधा ठप हो जाएगा। आईसीसी की सालाना आमदनी तकरीबन $408 मिलियन। रेवेन्यू मॉडल के तहत भारत को 230 मिलियन, पाकिस्तान को 34.5 बिलियन डॉलर मिलते हैं। पाकिस्तान की मिन्नतें तरले ऐसे ही नहीं की जा रही। T20 वर्ल्ड कप आईसीसी की 4 साल की रेवेन्यू साइकिल का 32.5% बनता, तो पूरे टूर्नामेंट की कमर्शियल वैल्यू हिल जाएगी। तो जी यहाँ पे हमारे पास वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और आपको जैसे कि पता है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत के वक्त में जो तौसी का ऐलान किया गया, उसके बाद लाहौरिये हो गए पुरजोश और बसंत हो गई अपने उरूज पर, अपने जोबन पर। तो जनाब अब हो क्या रहा है कि अब फैमिलीज जो हैं वो अपनी छतों के ऊपर मौजूद हैं और खाबे चल रहे हैं, बाकायदा मिनी इवेंट्स हो रहे हैं हर जगह पे, हर मोहल्ले में। खाबों के भाई एक नहीं कई दौर चल रहे हैं, बारबेक्यू भी है और डिफरेंट खाने हैं। तो इस वक्त हम बताएंगे मजीद सूरत हाल। हमारी नुमाइंदा मौजूद है फराह रब्बानी जौहर टाउन से, सिद्रा गयास हमारे साथ है इस्लामपुरा से। पहले जौहर टाउन चले जाए, जौहर टाउन कोई अपडेट नहीं, शुक्र है मेरे मोहल्ले भी कोई गया है। बताएं जरा क्या नाम है? फराह, आप जौहर टाउन में मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रही हैं? फैमिलीज कितना एंजॉय और किस तरह से एंजॉय करी और इवेंट्स क्या चल रहे हैं जौहर टाउन में?
जी फराह, अगर आप मुझे सुन सकती हैं, आपसे दोबारा आएंगे। फराह से हम राब्ता करेंगे, सिद्रा के पास सिद्रा की तरफ चलते हैं। सिद्रा बताइएगा, अब तो आपको इनफ टाइम भी मिल गया, अब आपको हमने काफी ज्यादा ब्रेक भी लंबा हो गया, जरा बताएं हैपनिंग्स क्या है, क्या हो रहा है। अब तो बहुत ही कम टाइम रह गया है, लेकिन अच्छा भरपूर तरीके से सबने एंजॉय भी किया है, तो जरा बताइएगा। जी बिल्कुल सदफ, आपने ठीक कहा कि मुझे वक्त मिल गया और यहाँ पर किसी की गुड्डी टूटी भी जा रही थी और मुझे लूटने में कामयाबी रही और मैंने वो गुड्डी उड़ा भी ली। तो यहाँ पर अगर बात करें बसंत की, तो बहुत ज्यादा जोशो खरोश है। आखिरी मराहिल, क्योंकि ये बसंत के टाइमिंग के चल रहे हैं, तीसरा रोज खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, और यहाँ पर शहरी जो है वो अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुसलसल पतंगबाजी कर रहे हैं और जोशो खरोश जो है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त भी दिन का समा जो है वो यहाँ पर महसूस हो रहा है। मेरे चारों तरफ जो है वो आसमान इस वक्त पतंगों से भरा हुआ है, छतों पर शहरी बड़ी तादाद में मौजूद है और फैमिलीज भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और बड़ी बात ये कि आज 2 दिन से जो है वो हवा भी चलना शुरू हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिन हवा नहीं थी तो गुड्डी कोई उड़ा नहीं सका। तो मौसम इस वक्त ठंडा हो चुका हुआ है, शहरी जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आपने कितनी गुड्डी एंजॉय की है, कितनी उड़ाई है? बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? हमने अराउंड 1000 कर ली है 3 दिनों में, उड़ा ली है। खुद कितनी उड़ाई? मुझे इतना नहीं मिला, मैं तो बस पिने पकड़ के खड़ा रहा हूँ। ये वो कुल हिसाब बता रहे हैं हजारों का कि हमने इतनी तादाद में खरीदी। मुझे इतना नहीं मिला, मैं बस पिन्ने पकड़ के खड़ा रहा हूँ। हाँ जी, सारी बात है, ये नई जनरेशन है, थोड़ा सीखने में लगता है। ऑब्वियसली बड़ों से काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया है इन्होंने चीजों को, उड़ाया भी, लेकिन अभी जाहिर बात है वो प्रैक्टिस नहीं है। और जो पुराने उड़ाने वाले थे उनके लिए भी थोड़ा सा न्यू था, क्योंकि 25 साल एक बहुत लंबा गैप होता है जिसके बाद आप दोबारा पुराने उड़ाने वाले तो खैर उनको तो पहला दिन जब था ना, उन्होंने अपना जरा हाथ शाथ सीधा किया, वार्म अप किया, जो जंग से शंग लगा हुआ था उनकी टेक्निक्स को उन्होंने वो सेट वेट किया है, और अगले दिन से तो उसके बाद जो उन्होंने गुड्डी पे गुड्डी चढ़ाई है। और अब पता है क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ जनाब। अब ये हो रहा है कि अब सिंस पीछे रह गए, कोई 6-7 घंटे रह गए हैं। अब जो लॉरियों ने किया था ना स्टॉक जमा 3 दिन का, वो स्टॉक करने अब खत्म, क्योंकि 5 बजे के बाद तो इजाजत मिलनी नहीं है गुड्डी उड़ाने की। तो 5 बजे तक का टाइम है जो कि एक्सटेंड भी किया गया। चलें जी, चलते हैं फराह की जानिब जौहर टाउन से अपडेट जानते हैं। तो फराह बताइएगा जौहर टाउन में क्या हैपनिंग्स हो रही है? फराह आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा कि ये आपके पीछे लड़कियां हैं, लड़कियों का हुजूम लगा हुआ है, क्या ये लड़कियां भी पतंगबाजी कर रही हैं? अच्छा, जैसे सिद्रा कह रही थी कि जो जेनजीज हैं वो अभी सीख रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो जेनजीज हैं वो इतने प्रो है कि अभी उन्होंने पतंगे गुड़िया काटनी शुरू की हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग पहले सीखोगे, अगले साल पतंग उड़ाना शुरू कर दोगे। आप लोगों ने तो अभी से काटना शुरू कर दिए पतंगे। हमने बाबा से पूरा ट्यूटोरियल लिया है, उन्होंने हमें सिखाया और हम लिटरली बहुत अच्छा उड़ा रहे हैं, और ये हर साल इवेंट होना चाहिए। बहुत फन था और हम बहुत ज्यादा हमने काइट्स काटी है, हमें हर पतंग का नाम याद है, और हमें डेढ़ तावा एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग। और बिल्कुल तावा, डेढ़ तावा, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे अभी तक इतने दिनों में तावा डेढ़ तावा याद हुए। अच्छा, इन्होंने तो ज्वेलरी भी बड़ी ऐसी पहनी के बिल्कुल जो है वो बसंत के रंगों में रंगी हुई, और मैं इस टाइम डोर में घिर गई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा और बता सकूं, लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल इतना है। लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है। ये आप देखें, यहाँ पर लड़कियाँ पतंगबाजी कर रही हैं और उन्होंने भी गुड्डी उड़ाई है और गुड्डी लूटी भी है। भाई क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, मेकिंग अस प्राउड। चले जी, बहुत शुक्रिया सिद्रा एंड फराह। और यहाँ पर हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिएगा। विल बी बैक इन अ फ्लैश, स्टे देयर विद अस। एरियल शॉट्स हैं जो कि बड़ी मेहनत से लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं, बल्कि ये बादशाही मस्जिद है और पीछे बादशाही मस्जिद के अकब में है। एक्चुअली ये अंदरूने लाहौर का मंजर है जो कि जगमगा रहा है, और होटल्स फुल हैं, छतें फुल हैं, रेस्टोरेंट्स पे जमे गफीर है आवाम का। बस फन इस वक्त लाहौर पे अपने जोबन पे है, और ये देखिए पीछे इतना प्यारा हसीन मीनारे पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान। तो जनाब ये हैपनिंग्स हो रही हैं और बसंत का फीवर अभी भी हम देख रहे हैं। मनाजिर आप देखें कैसा जोश है, भंगड़े हैं, खाबे हैं, फेस्टिविटी है।
और जनाब लिबर्टी चौक पे हमारे नुमाइंदे हैं अब्दुल कादिर, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि लिबर्टी चौक पे एक्चुअली में वहाँ पर लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उसे बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, तो सेल्फीज लेने फैमिलीज के साथ बहुत जमे गफीर है। तो बताइए कादिर, इस वक्त क्या हो रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर गुजरते लम्हे के साथ रश जो है वो बैक फैमिलीज के साथ लोग जोक दर जोक यहाँ पर पहुंच रहे हैं एंजॉय करने के लिए। कैमरे के उस पार ढोल की थाप पर भंगड़ा हो रहा है, कुछ मंचले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो यहीं पर बसंत एंजॉय कर रहे हैं। काफी फैमिलीज को देखा गया है यहाँ पर, वो तस्वीर बना रहे हैं, इन यादगार लम्हात को कैमरों की आंख में महफूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ नौजवान है, ये यहीं पर अपना बसंत जो है वो मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ में अपने और दोस्तों को। क्या बात है जनाब, हमें दे इजाजत, आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।